विदेश में रहने वाले एक अंकल जब मिड ऑटम फेस्टिवल मनाने घर लौट रहे थे तो उन्होंने अनजाने में देखा कि एक लाटियाओ मसालेदार स्नैक की पट्टी में एक नन्हा हिरन उलझा हुआ है। उन्होंने फौरन एक टहनी की मदद से उसे छुड़ाया, तब जाकर वह बच सका। चौंकाने वाली बात यह थी कि बचने के बाद वह छोटा हिरन सीधे अंकल के सामने घुटनों के बल बैठ गया। क्या वह उन्हें जीवन दान के लिए धन्यवाद कह रहा था? अनजान अंकल झुकर उसे बड़े जतन से सहलाने लगे। उन्हें लगा कि वह गंभीर रूप से घायल है, इसलिए उसे गोद में उठाकर कार में बिठाया और इस तरह घर ले आए। घर पहुंचते ही उन्होंने उसे दूध के पाउडर से भरी एक बोतल पिलाई। स्वादिष्ट दूध उसके लिए मानो शाही व्यंजन जैसा था। वह उसे मिल्क टी की तरह रोज कई बोतलें पी जाता। अंकल की बारीक देखभाल से वह घायल हिरन आंखों के सामने ही ठीक होने लगा। घर में पेट भर खाने पीने के बाद वह अक्सर अंकल की दो सुनहरी बिल्लियों के साथ खेलता कूदा। शुरुआत में अंकल ने खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पड़ोसी का धौंसिया कुत्ता उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा तो वे बेचैन हो उठे। कहीं वह उसे खा न जाए, इस डर से उन्होंने मन मसोस कर उस छोटे हिरन को पीछे की पहाड़ी के जंगल में छोड़ दिया। प्रकृति में लौटकर वह उछलता कूदा 3 कदम चलकर एक बार पीछे मुड़कर देखा। बड़ी मुश्किल से अंकल से बिछुड़ रहा था। शायद कृतज्ञ वह छोटा हिरन समझ रहा था कि इस बार की जुदाई के बाद फिर मिलना मुश्किल होगा, इसलिए वह इतना भावुक दिख रहा था। कुछ ही समय बाद जब अंकल ने देखा कि वह छोटा हिरन फिर से अपनी माँ की गोद में लौट आया है तो उनका मन भी बहुत तृप्त हुआ। वे बालकनी से अक्सर पीछे की पहाड़ी पर उसे और उसकी माँ को देखते। उसे दिन ब दिन बड़ा होते देखकर दयालु अंकल निश्चिंत हो गए। लगा था कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, पर एक दिन अचानक हुई दस्तक ने सब बदल दिया। दरवाजा खोलते ही अंकल ने देखा कि वही छोटा हिरन उनके घर के दरवाजे पर खड़ा है, मासूम आंखों से उन्हें निहार रहा है। अंकल ने उसे भीतर बुलाया, पर वह कुछ अनजान सा लग रहा था। घर का नन्हा पोता उसे फिर से देकर खुशी से खिल उठा, और यह सब तो अंकल की अनजाने में की गई भलाई का ही नतीजा था। इसके बाद से अंकल का घर कभी शांत नहीं रहा। अक्सर झुंड के झुंड हिरन उनके घर मेहमान बनकर आने लगे। कई बार तो अंकल के उठने से पहले ही छोटे आंगन में हिरन इकट्ठा हो जाते और उन सब में उन्हें हमेशा वही छोटा हिरन नजर आता। अंकल का अंदाजा था कि शायद वह छोटा हिरन अपने 7 बुआ 8 मौसियों को धन्यवाद कहने के लिए साथ लाया है। हिरन शुभता के प्रतीक हैं और आए हुए मेहमान होते हैं, इसलिए अंकल ने कभी मना नहीं किया। वे उदारता से घर के सूखे मेवे उन्हें खिलाते। समय बीतने के साथ न जाने किसने खबर फैला दी, अंकल के घर के आगे हिरणों का जमावड़ा बढ़ता ही गया। जो शुरुआत में केवल धन्यवाद कहने आते थे, वह अब निर्भरता में बदल गया। जैसे ही भोजन न मिलता, वे अंकल के दरवाजे पर मांगने आ पहुंचते। स्वभाव से ही दयालु अंकल यह देकर और उदार हो गए। हर बार घर का खाना हिरन झुंड के साथ बांट देते। कई साल बाद कभी बचाया गया वह छोटा हिरन अब वृद्धावस्था की दहलीज पर पहुंच चुका था, लेकिन उसने कभी अपने जीवन दाता को नहीं भुलाया। वह हमेशा अंकल से एक निकटता बनाए रखा। उनके बीच की दोस्ती कब की दोनों के मन में अंकित हो चुकी थी। एक आकस्मिक बचाव से लेकर छोटे आंगन के नित्य अतिथियों तक प्रजातियों की सीमा पार करती। यह आत्मीयता अब साधारण उकार चुकाने से कहीं आगे बढ़कर एक दूसरे के जीवन की सबसे कोमल चिंता बन गई थी। यदि आप वास्तव में जानवरों से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और वीडियो के लिए इको चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब करें।